इनमें से पानी नीचे आता रहता है। यह कूलर यूपी और बिहार की गर्मी को मसूरी में बदलने की क्षमता रखते हैं। 2024 की गर्मियों के लिए कूलर तो आपके लिए बहुत सारे टेस्ट किए हैं, परंतु यह जो दो मॉडल आज आप इस वीडियो में देखेंगे, कुछ अलग ही बात इनमें देखने को आपको मिलेगी। नोवामैक्स कंपनी के यह दो मॉडल हैं, यह रैम्बो मॉडल है और यह गलस्टर मॉडल है। यह कूलर 150 लीटर में है और यह कूलर 100 लीटर में है। सामने से ही जैसे यदि कैमरे में आप देख रहे होंगे, ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा, इसके जो ब्लेड का डिजाइन आप देख रहे हैं बहुत ही यूनिक और स्पेशल ब्लेड का डिजाइन है। इस प्रकार का ब्लेड का यदि डिजाइन होता है तो कूलर की साउंड मिनिमम रहती है और दोनों ही कूलर में एक ही तरीके के डिजाइन के ब्लेड आप देख रहे होंगे। नॉन ब्रेकेबल बॉडी है और हनीकॉम्ब पैड यदि आप पीछे देखेंगे तो बिग साइज का हनीकॉम्ब पैड काफी मोटाई का दिया हुआ है। ओपन करके आपको दिखाऊंगा। जैसा कि यह रैम्बो मॉडल आप देख रहे हैं तो सामने जो ग्रिल देख रहे हैं इसमें यह फिक्स है, लेकिन गलस्टर मॉडल में जो ग्रिल देख रहे हैं यह ग्रिल अप डाउन भी हो सकती है। दोनों अलग अलग पीस हैं, यानी एयर को रोटेट करने के लिए अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। और एक ग्रिल अंदर देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक लेफ्ट राइट रोटेट होती रहती है, यानी एयर को लेफ्ट राइट रोटेट करती रहती है, जो अक्सर सभी कूलर में देखी जाती है। बेस्ट क्वालिटी का पंप यूज किया गया है, यह भी 3 स्पीड में है और इसके भी बैक साइड में यदि आप हनीकॉम्ब पैड देखेंगे तो बहुत ही बड़ा हनीकॉम्ब पैड है और इसकी हाइट भी आप देख रहे हैं 5 फीट प्लस ही इसकी हाइट हो रही है। मेरी हाइट के लगभग बराबर जा रही है। टैंक का वाटर खाली करने के लिए यहां पर यह कैप दी गई है। कैप को खोलेंगे तो टैंक का पानी खाली हो जाता है। वाटर लेवल देखने के लिए यहां पर यह ट्रांसपेरेंट दिया गया है, पानी का लेवल हमें यहां पर दिखता रहता है। वैसे तो यह कूलर कॉमर्शियल यूज के लिए होते हैं, लेकिन गांव में जिनके यहां बहुत लंबी लंबी गैलरी होती हैं, 10-20 चारपाई लाइन में पड़ी रहती हैं और आप देखते हैं कि फैन और कूलर हवा नहीं दे पाते गर्मी में, तो इस प्रकार का एक ही कूलर कितनी भी लंबी चौड़ी आपकी गैलरी है, बहुत दूर तक इसकी हवा जाती है। पहले इन कूलर को चलाकर आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद इनको ओपन करके अंदर से इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कैसी है वह भी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, कुछ लोगों के घरों में एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो कोई एक को सामान फेंकने की बहुत आदत होती है, तो उनके लिए यह कूलर वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि झगड़े में भड़ास की भड़ास निकाल सकते हैं और कूलर का बाल भी बांका नहीं होगा। जैसे कि यहां मैं आपको दिखा रहा हूं और फेंकने की यदि आदत है तो आप इसको फेंक भी सकते हैं। कुछ भी इस कूलर का बिगड़ने वाला नहीं है। झगड़ा समाप्त होते ही एज इट इज फिर इसको आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको चलाकर भी आपको दिखा रहे हैं। टेस्टिंग बोर्ड से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। इसका एयर थ्रो, इसका लोड, दोनों चीज आपको दिखाएंगे। पहले इसको हमने लो पोजीशन पर रखा है और लो पोजीशन पर रखने के बाद ही का एयर थ्रो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। जो अक्सर 200-250 वाट के कूलर हाई पर करने के बाद भी इतना एयर थ्रो, इतनी अच्छी हवा नहीं दे पाते हैं। कार्तिक से जरा कहूंगा, जरा इसके सामने एक बार आकर दिखाएं। इसकी शर्ट बता रही है कि इसका एयर थ्रो कितना अधिक है और अब इसको हाई पर कर रहा हूं। हाई पर कर दिया है, बच्चा उड़ सकता है। पीछे चले जाओ बेटा। और मीटर में आप देख रहे हैं कि 400 वाट का लोड है और एयर थ्रो तो आप देख ही रहे हैं। यह देखिए दोस्तों, कूलर ऑटोमेटिक पीछे जा रहा है। हवा का इतना अधिक प्रेशर है तो कंपनी ने इसको रोकने के लिए यहां पर ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है। जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील में दोनों में ही ब्रेक सिस्टम दिया गया है, तो कूलर को आप एक जगह रोक भी सकते हैं। इतना बड़ा एयर कूलर, इतना अधिक एयर थ्रो, 50 से 60 फीट दूरी तक इसकी हवा जा रही है और आवाज उस हिसाब से बहुत कम है। साउंड कम होने का कारण इसके ब्लेड का बेहतरीन डिजाइन है। साइड में आप देख रहे हैं कि मग से, बाल्टी से भी वाटर फिलिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट भी पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पानी जाता रहेगा, जैसे ही टैंक फुल होगा तो ऑटोमेटिक पानी आना इसमें बंद हो जाएगा। और अब गलस्टर 150 मॉडल को भी आपको चलाकर दिखाते हैं। और नोवामैक्स के इस गलस्टर 150 लीटर वाले कूलर का जो लोड है वह भी 400 वाट है और एयर थ्रो हम देख ही रहे हैं कि बहुत ही लाजवाब है। साउंड भी उस हिसाब से कम है। और दोस्तों, जिस डिजाइन के यह कूलर बनाए गए हैं, इनका हनीकॉम्ब पैड की मोटाई और साइज के हिसाब से यह कूलर
यूपी और बिहार की गर्मी को मसूरी में बदलने की एक क्षमता रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कूलर के सामने 40-40, 50-50 हजार के एसी जिनका बिजली कंजप्शन 2-2 हजार वाट का है, इन कूलर के सामने फेल है। क्योंकि जिस समय मई और जून की बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, कूलर पंखे सब फेल हो जाते हैं, एसी भी फेल हो जाते हैं, उस समय यह कूलर आपको ठंडक का एहसास देने की एक क्षमता रखते हैं। क्योंकि इनका हनीकॉम्ब पैड का जो साइज है, यह है, देखिए कितने बिग साइज का हनीकॉम्ब पैड इसमें लगाया है। मोटाई अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। जिनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गैलरियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी लॉबी हैं, यह एक कूलर पूरे घर के लिए सफिशिएंट है। और इस कूलर की बॉडी भी अनब्रेकेबल है, जबकि साइज में यह बहुत बड़ा कूलर है। इतने बड़े कूलर को इतनी मजबूत कैबिनेट में बनाना मैं नहीं समझता नोवामैक्स के अलावा कोई कर सकता है। चंदन हमारा कैमरामैन पूरे 85 केजी का वेट आप देख रहे हैं। यह देखें दोस्तों, पूरा 85-90 केजी का वेट मात्र 2 बिंदुओं पर है। और अब रैम्बो 100 लीटर पर भी चंदन चढ़कर दिखाएगा। वाओ, यह देखिए दोस्तों, और एक बार रन करके भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कूलर के एयर थ्रो ने इस पॉलीथिन को बिल्कुल फर्श के पैरेलल स्ट्रेट कर दिया है। और दोस्तों अब अंदर से इनकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको दिखाते हैं। ग्रिल भी दोस्तों आप देख सकते हैं, काफी हैवी ग्रिल है। ऐसा नहीं है कि हाथ में लिया और टूट गई, काफी हैवी दोनों ही कूलर में ग्रिल लगाई गई है। और पेंच का जो यूज किया गया है दोस्तों, एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। जो पेंच का यूज किया गया है, कैमरे में मैं आपको दिखाऊं, आप देख रहे हैं तो प्योर स्टील का पेंच लगाया गया है। स्टील के स्क्रू होने से क्या होगा कि कभी भी स्क्रू पर जंग नहीं आएगा, मैग्नेट इस स्क्रू को कैच नहीं कर पा रही है। जबकि मेरे हाथ में एक बैड क्वालिटी का स्क्रू है, यानी एसएस का नहीं है, स्टील का नहीं है, तो आप देखोगे कि यह स्क्रू ड्राइवर इसको कैच कर रहा है। यानी कूलर में यदि सस्ते स्क्रू का यूज किया जाएगा तो कुछ दिन के बाद जंग खाकर वह खुद भी खराब हो जाएगा और कूलर की प्लास्टिक को भी खराब करेगा। और दोस्तों हनीकॉम्ब पैड की स्थिति यदि आपको दिखाऊं तो देखिए कितनी मोटाई का हनीकॉम्ब पैड है। और इस इतनी मोटाई के हनीकॉम्ब पैड में से हवा को सक करना एक आम कूलर के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस कूलर में 400 वाट पावरफुल मोटर का यूज किया गया है। तभी कूलर इतने मोटे हनीकॉम्ब पैड में से हवा को सक करके, और एयर थ्रो बहुत अच्छा था। हनीकॉम्ब पैड की थिकनेस ज्यादा होने से जो एयर की कूलिंग होती है वह बढ़ जाती है। यानी देखने से ही हम कह सकते हैं कि यह गर्मी के मौसम में बहुत ठंडी हवा देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोटर को कवर्ड किया गया है, जिससे कि यदि पानी इसके अंदर टपकता है तो मोटर के जलने की, फूकने की संभावना समाप्त हो जाती है। और कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नीचे से यदि आप देखेंगे तो मोटर बिल्कुल सील पैक है, यानी इसके अंदर पानी जाने की कहीं से कोई भी संभावना नहीं है। यदि इसके ऊपर कैप ना भी लगाया गया होता, कवर ना भी लगाया गया होता, तो भी मोटर को कोई दिक्कत नहीं है। मोटर को ठंडा रखने के लिए हीट सिंक का यूज किया गया है। कंडेंसर को भी पूरी तरीके से पैक करके वाटरप्रूफ बनाया गया है। और जो वायरिंग है उसको भी आप देख रहे हैं कि पाइपिंग की गई है। ब्लेड का डिजाइन और ब्लेड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आप देख ही रहे हैं। और जो पंप नीचे लगाया गया है, अच्छी क्वालिटी का पंप लगाया गया है। वाटर को हनीकॉम्ब तक पहुंचाने के लिए अच्छा मोटा पाइप दिया गया है। और जैसा कि आम कूलर में आप देखते हैं तो एक पाइप होता है और पाइप में छोटे छोटे होल किए जाते हैं, छेद सुराख किए जाते हैं, जिनमें से पानी टपकता रहता है। और कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि जो बारीक बारीक होल होते हैं उनमें कचरा मैल आकर वो होल बंद हो जाते हैं और हनीकॉम्ब पैड पर पानी गिरना बंद हो जाता है। इसमें अलग ही टेक्निक दी गई है। इसमें यहां पर पानी आता है और अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं। यह देख, इस साइड में भी लाइन बनाई गई है, इस साइड में भी लाइन बनाई गई है। इन लाइनों के अलग अलग चैम्बर हैं, इनमें से पानी नीचे आता रहता है। यानी कचरा आने का, डस्ट आने का, मैल अटक कर पानी रुकने की कोई संभावना नहीं रहती है। और अब आते हैं ग्लस्टर मॉडल की तरफ। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वही मोटाई का, उसी थिकनेस का और काफी
बिग साइज का हनीकॉम्ब पैड दिया गया है। वही ब्लेड का डिजाइन है, वायरिंग करने के लिए वही पाइपिंग का यूज किया गया है उसी प्रकार, और वही आप देख रहे हैं पंप भी वही है, और बिल्कुल बंद मोटर है, कहीं से मॉइस्चर पानी जाने की कोई संभावना नहीं है। और मोटर को फिक्स रखने के लिए काफी हैवी एंगल का यूज इसमें किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों कूलर की जो क्वालिटी है वह बहुत ही बेहतर क्वालिटी दी गई है। और दोस्तों इतनी अच्छी क्वालिटी, इतने अच्छे फीचर होने के बाद इन कूलर के प्राइस भी बहुत कम है, जिनको आप इसी कंपनी के सेम ऐसे ही दो मॉडल जो इनसे भी सस्ते हैं घरेलू हैं, जिनको आप अपने रूम में रखकर भी चला सकते हैं, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों इन कूलर को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यदि आप हमारे लिंक से परचेज करते हैं तो आपका एक भी रुपया अधिक नहीं लगेगा, लेकिन चैनल को आपसे बहुत सपोर्ट मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।